सो हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ अवैस सैनी और मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ, ड्रॉपर बेस्ट 2026 बैच के लिए। तो आज मैं बात करूंगा एनसीईआरटी को रीड कैसे करते हैं। देखो, कोई नया एस्पिरेंट होता है, जैसे कि 12th से निकलते हैं या फिर ड्रॉपर बेच होते हैं, उनको पता नहीं होता कि एनसीईआरटी कैसे रीड करनी है। उधर उधर भागते हैं, मतलब समझ में नहीं आता, सर से मालूम करते हैं, बट सर इतना ध्यान नहीं देते यार, मैं जानता हूँ। तो मैं बताता हूँ कैसे कैसे रीड करते हैं इसको ना। थर्ड टू फर्स्ट लोड में उसको कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट लोड में क्या होगा, आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, याद नहीं करनी, पूरा चैप्टर उठाना है, उसको पढ़ के निकल जाना है बस। जब सेकंड बार आप आओगे तो उसको एक कच्ची पेंसिल लेकर आनी है और उसको अंडरलाइन करनी है, जो मेन टॉपिक्स थे, जो सर ने बताया हो या फिर आपको जो लगते हैं। डायरेक्ट हाईलाइटर नहीं उठाना, कच्ची पेंसिल से पहले सेकंड फ्लोर में उसको हाईलाइट करनी है। ठीक है, हाईलाइट करने के बाद जब थर्ड बार आएगा तब उसको हाईलाइट करना है, हाईलाइट करते रहना है और याद करते रहना है। इससे आपके 3 बार तो रिविजन हो ही गया। पहली बार जब आप आए थे याद नहीं करा था, तो पढ़ के निकल गए थे। सेकंड में जब कच्ची पेंसिल से हाईलाइट करा, एंड थर्ड में जब आपने हाईलाइटर से पूरा हाईलाइट करा मेन टॉपिक्स, तो इतना आपका 3 बार रिविजन हो चुका है। अब फोर्थ में कैसा आता है कि फोर्थ में पूरा चैप्टर तो याद होगा नहीं एक बार में। तो इसके लिए एक ट्रिक्स है कि आपको एक पेज इसको 20 मिनट देनी है, 15 से 20 मिनट। तो 15 से 20 मिनट में सिर्फ एक ही पेज पढ़ना है, चाहे वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, सिर्फ एक ही पेज पढ़ना है। बाकी 20 मिनट पढ़ने के बाद अपने सेकंड पेज में पहुंचना। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कैसे कैसे पढ़ना है। जस्ट मैं बता रहा हूँ कि मतलब चैप्टर नहीं बता रहा मैं कैसे चैप्टर पढ़ना है, कि कौन कौन से मेन टॉपिक है, ये नहीं बता रहा। इसके लिए कभी और बात करेंगे। अभी मैं सिंपल सा बता रहा हूँ कि मतलब कैसे कैसे हाईलाइट्स करना है। जैसे कि हमारा पहला चैप्टर है सेल ऐसे चैप्टर है कि मतलब इसमें कोशिका वगैरह है। तो इसमें पहली लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ मैं, जीव के लिए कोशिकाएं मूलभूत से संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई, ये हमारा हाईलाइट्स का टॉपिक है। और मान लो कि इसके ऊपर सबसे पहली लाइन आता है कि जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो जीव व निर्जीव दोनों को आप जान पाते हैं। आप अवश्य आश्चर्य करते होंगे एवं आप अपने से पूछते होंगे कि ऐसा एक्सेट्रा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये बेकार पोर्शन है। लेकिन इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ही हाईलाइटर हैं, मतलब उनको मैं बताऊंगा कैसे कैसे करना है नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो उसी चैप्टर पे करते हैं कि क्या क्या हाईलाइट करना है इस चैप्टर में, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अभी मैं सिर्फ जस्ट बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी कैसे रीड करनी है, कैसे कैसे हाईलाइट करना है। अब देखो इस पर आते हैं, जैसे कि एक जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, सॉरी, सभी जीवधारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ये हाईलाइट्स का पोर्शन है। नेक्स्ट ये लाइन हो गई थी हमारी जीव के लिए कोशिकाएं मूलभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, ये हाईलाइट का पोर्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है उसकी सेकंड लाइन पर एंटर वन विभिन्न ने पहली बार कोशिका को देखा था, इसका वर्णन किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद केंद्र की खोज की थी। ठीक है, ये हाईलाइट्स का पोर्शन है। नेक्स्ट अब अपने सेकंड पेज पर आते हैं। जैसे कि अब सेकंड स्लॉट में आते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो अपने मतलब याद तो कर ले, तो मतलब आप 4 महीने 6 महीने या फिर 1 हफ्ते बाद आओगे तो आप भूल जाओगे। देखो आप कितनी बार भी पढ़ लो एनसीईआरटी में, कुछ ना कुछ चीज ऐसी होगी जो आपसे रही जाएगी। कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जो रह जाती है हमेशा के लिए। तो उसको एक वहीं पे साइड में नोट कर लेना। जैसे कि ये मैंने लिखा है कि यहाँ पे एक जल्दी कोशिकाओं में झिल्ली रहित तारकाय केंद्र हो जैसे अन्य अंगक मिलते हैं जो कोशिका विभाजन में सहायक करते हैं, ये हाईलाइट्स का पोर्शन है। लेकिन इसको ऊपर वाली लाइन यूकैरियोटिक व प्रीकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। कोशिकाओं के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि 2 अंगक रहित द्रवक पौधों में, वे सूक्ष्म कलिका में, वे खुरदरी अंतर्वाहिक जालिका में मिलते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन इतनी हार्ड है ना, मतलब माइंड में जल्दी से घुसती नहीं। आप 4 बार 3 बार पढ़ लो भूल ही जाओगे। तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, अपनी जैसे समझ में आए आपको साइड में पेंसिल से लिख लेना है। ठीक है, आप साइड में पेंसिल से लिख लोगे तो आपको आसानी होगी, अगली बार जब आओगे तो अपनी लैंग्वेज में ही पढ़ना होगा। जिस तरह ये इतनी सारे लिखा है एनसीईआरटी की लैंग्वेज में, इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा क्योंकि माइंड से निकल जाता है यार ये वाला। अपना आराम से जो भी आपको समझ में आया हो जैसे याद कर सकते, साइड में पेंसिल से लिख लिया। नेक्स्ट ये था कि जैसे कि सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर, ये मतलब इतने पोर्शन ये हाईलाइट्स का है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं अपना। जैसे कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर रखे हैं कुछ पोर्शन, और यहाँ पे साइड में पेंसिल से भी लिख रखे हैं। हाईलाइट्स का मतलब ये है कि जो मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मुझे हर बार इन्हीं को पढ़ना है और बेकार का नहीं पढ़ना। और साइड में जो पेंसिल से लिखे हैं मैंने, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज से अलग हटके मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखे हैं, जैसे मुझे याद हो सके। क्योंकि देखिए यार, हमें कहीं एग्जाम देने नहीं जाना, मतलब एग्जाम देने जाना है, कोई हमसे पूछ नहीं रहा ज्यादा, तो हमें जैसे याद हो सके वैसे लिखना है। ठीक है, जैसे कि याद हुआ, मतलब मैंने अपनी लैंग्वेज में पेंसिल से लिखा साइड में, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे जो मुझे हर बार नहीं याद होते थे, मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैं जब भी आता हूँ, जो मुझे यहाँ पे आके मुझे पता चल जाता है कि मुझे हर बार क्या याद नहीं रहता था, तो मुझे मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे याद हो जाता है। ऐसे ही आपको पूरी एनसीईआरटी को रीड करना है, और मैं आगे टॉपिक्स बताऊंगा कैसे कैसे करना है, इस चैप्टर पे भी आते हैं। तो जब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।